क्या कुछ पता चला या नहीं? हॉस्पिटल से कोई खबर नहीं आई मैडम। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। देखूं जाकर, अगर उसको होश आ गया है तो, और उसे सब याद हुआ तो? कैसे याद हो सकता है? मलिक अगर हॉस्पिटल पहुंच गई तो, और केनान ने उसे कहीं देख लिया तो? आहिस्ता बोलिए मैडम, कोई सुन न ले। मुझे खुद पता करना होगा कि क्या चल रहा है उसके होश में आने से पहले। ये आवाज कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। हादसे से मुतालिक कुछ सवाल करने के लिए आए हैं। क्या हम घर के मालिक से बात कर सकते हैं? वो हाँ जरूर, मैं बुलाती हूँ उन्हें। 1 मिनट रुक जाएं। केनान बेटा, वो तुमसे। ठीक है शरीफ आपा, मैं देखता हूँ। कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं? बच्ची के साथ जो हादसा हुआ है उस बारे में हम तहकीकात करने के लिए आए हैं। जरूर, प्लीज अंदर आ जाइए। पुलिस आई है, अब हम क्या करेंगे मैडम? घबराओ नहीं, जो कहा है वो कह देना। चलो आ जाओ। जिस वक्त हादसा हुआ तो उस वक्त सब मौजूद थे। कोई ऐसा शख्स जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद ना हो? एपिक मेरी बहन है, ऊपर है। उन्हें भी बुलाएं, मेहरबानी होगी। शरीफ आपा, एपिक को बुला दीजिए। जी। क्या कोई आपकी फैमिली में ऐसा मेंबर है जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं? सलीम नहीं है, वो मेरा इकलौता भाई है, लेकिन वो कल यहां नहीं था। उसके अलावा आयशा आपा भी है, हमारी हाउसकीपर, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल में है। ठीक है, तो पहले आपसे सवाल करते हैं। केनान साहब, जिस वक्त हादसा पेश आया उस वक्त आप कहाँ थे और किसके साथ थे? दरअसल मैं मेहमानों के साथ थोड़ा बिजी था। ठीक है, तो आप सब वहां थे और कोई वहां से गया तो नहीं था? आप जो कुछ जानती हैं हमें बताएं। आपकी छोटी सी छोटी बात भी हमारे लिए इस केस को हल करने में काफी मदद कर सकती है। तुम थोड़ी देर के लिए कहीं गई थी, कहाँ गई थी? केनान, मैं बच्चों को देखने के लिए गई थी। सब बच्चे कोई खेल खेल रहे थे, उन सबको खेलता देखकर वापस आ गई। एलिफ वहां थी क्या? जी बिल्कुल, वो भी सब बच्चों के साथ खेल रही थी। जी हाँ, तूचे ने मुझे बताया था कि वो बच्चों के साथ खेल रही है। टूचे आपकी बेटी है क्या? जी हाँ। घर पर है वो? जी, वो सो रही है। हादसे की वजह से वो सारी रात सो नहीं सकी। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, आप कब उठी? मैं सोई नहीं थी, डॉल के साथ खेल रही थी। अम्मी, ये लोग क्यों आए हैं? एलिफ के साथ जो हुआ है उसके बारे में बात करने आए हैं। कैसी हो बेटा? क्या आपने कल एलिफ को देखा था? नहीं तो, मैं खेल रही थी। क्या एलिफ भी आपके साथ खेल रही थी? जी अंकल, लेकिन मुझे वो अच्छी नहीं लगती। अम्मी को भी अच्छी नहीं लगती। छोटे बच्चे भी ना। बेटा, एलिफ तो हमारी मेहमान है और मेहमानों के बारे में ऐसा नहीं कहते। आप तो एलिफ के साथ खेलती हैं। बच्ची अब खतरे से बाहर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। लेकिन तबीयत अभी भी काफी नासाज है। हमें उसके होश में आने का इंतजार है, तभी पता चलेगा। डॉक्टर साहब, उसको होश तो आ जाएगा ना? अब उसको कोई खतरा तो नहीं है ना? वो पहले की तरह हो जाएगी ना? उसका बचना किसी करामत से कम नहीं।
फिलहाल तो हम सब इंतजार ही कर सकते हैं। इजाजत चाहता हूँ। एलिफ, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। अब अकेला नहीं छोड़ूंगी। जी कहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आ रहा हूं मैं। क्या खबर है किनान? एलिफ कैसी है? हॉस्पिटल से डॉक्टर ने बुलाया है, मुझे जाना होगा। जी जरूर, आप जा सकते हैं। अगर कुछ और पूछना हुआ तो कॉल कर लूंगा। क्या कोई और मदद कर सकता हूं मैं आपकी? नहीं, बस हम किरान साहब आपकी फैमिली से कुछ सवालात करना चाहते हैं। ठीक है, मैं चलता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। आरजू साहिबा, मैं आपसे अकेले में कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। क्यों नहीं? मैं जरा पानी पी कर आती हूँ। तुम मेरा एक काम करो, केनान साहब के साथ हॉस्पिटल जाओ। लेकिन मैं केनान साहब से कहूँ क्या? यही कि तुम्हें एलिफ की फिक्र हो रही है और तुम उससे मिलना चाहती हो। कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो। हो सकता है वहाँ मैलिक भी हो, एलिफ को होश भी आ सकता है और मैं वहाँ नहीं जा सकती, इसलिए हॉस्पिटल केनान के साथ तुम जाओगी। सब समझ गए? ठीक है मैडम, मैं भी चाहती हूँ। वहाँ पहुँच के मुझे कॉल करना, मुझे सब जानना है। चलो अब जाओ। ठीक है। केनान साहब, केनान साहब। हाँ बोलो, कौन जा? केनान साहब, मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ, एलिफ को देखने के लिए। बाद में चली जाना। मैं कुछ कपड़े लेके जाना चाहती थी। आप जानते हैं आयशा आपा कितना शर्माती हैं। मैं बस उनके लिए साफ कपड़े लेके जाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है, मैं फिर कपड़े लेकर अभी वापस आती हूँ। जल्दी से आ जाओ। मेरे दोस्त को पैसे देने हैं बाबा, उसने हमारी बहुत मदद की है। अंधा एतमाद मत करो उस पे। ऐसी बात नहीं है, बहुत ईमानदार है बाबा। वो अपने सारे काम छोड़कर हमारे लिए काम कर रहा है। अगर तुम्हें उस पे एतमाद है तो ठीक है। हालात ठीक होते ही हम उसका सारा कर्जा उतार देंगे। हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? उसे ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकते। आप तो जानते हैं हमें पैसों के लिए कुछ तो इंतजाम करना होगा। वो बढ़िया आयशा है ना, उससे निकलवा लेंगे पैसे हम। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन निकलवाएंगे कैसे ये तो सोचें। अगर एलिफ को कुछ हो गया ना तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ याद आया, एलिफ को क्या हुआ है बेचारी? तुम्हें उससे क्या? क्या हो गया बाबा? घर में पली है, दुख तो होगा ना। हाँ, रुमाल दो क्या? बस करो, चलो।